प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागालैंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कृषि क्षेत्र में विकास का फॉर्मूला, कहा फसल के बाद क्रांति की जरूरत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने के कारण लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, राज्य सरकारों से अपील है कि मृतकों के परिवारजनों की हर संभव मदद की जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते जनपद मार्केट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 101 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान डीजल के दामों में 16 पैसे की गिरावट देखी गई। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने यमुना नदी का परीक्षण करके कहा कि हरियाणा ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है, जिस वजह से दिल्ली में जल संकट आ सकता है। 1965 के बाद पहली बार अब वजीराबाद में यमुना का पानी इतना कम हुआ है। उन्नाव में गरीब टैक्सी चालक को पीटते और असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए दरोगा लल्लू सिंह भदौरिया का वीडियो वायरल हुआ। मामला शफीपुर कोतवाली में तैनात दरोगा को साइन न देने की वजह से चालक को नाराजगी में दरोगा ने टैक्सी में बिठाकर गाड़ी लेकर बांगर मऊ की ओर पहुंचे, जिसके बाद चालक को पीटने के साथ उस पर गालियों की बौछार भी की। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह को देखने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, जहां कल्याण सिंह भी स्मृति ईरानी को देखकर काफी भावुक हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी को आशीर्वाद भी दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। वहां पर उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा उन्होंने सोमवार को ट्वीट के जरिए कहा कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों को राजधानी लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि पुलिस महानिदेशक को राज्य में रेड अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो राज्य जो करना चाहे वो करे, परंतु हमारी राय है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बिहार में छात्र छात्राओं ने स्कूल खोलने के बाद अपने सहपाठियों से मुलाकात की। इस दौरान पटना में मामलों में गिरावट को देखते हुए 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। इंदौर के कुंडेल थाना इलाके में मोहाडी घाट में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें, यहां पर पिकनिक मनाने आए 6 छात्रों के एक दल में से 2 की डूबने से मौत हो गई। ये छात्र स्वामी दयानंद नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। गोरखपुर में
मालगाड़ी की चपेट में आकर महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि राजकीय रेलवे पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर तक 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सांसद द्वारा सीएम योगी की तारीफ की गई, लेकिन वो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को पसंद नहीं आई, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं योगी जी को सलाह दूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया ही चले जाएं और वहीं से चुनाव लड़ें। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके लिए ओम बिरला ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो गया है। बता दें कि 6 अगस्त को राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 महीने की ख्याति नामक बच्ची स्पिनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रस्त है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसके लिए ख्याति के परिवार वालों ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से 3.3 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। कर्नाटक में एक हाथी चिकमंगलूर एबीसी कॉफी क्यूरिंग एरिया में घुस गया था, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों की मदद से हाथी को वापस जंगल में भेजा गया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एक और 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। महिला का इलाज तिरुवनंतपुरम के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। पंजाब में किसानों द्वारा भाजपा नेताओं पर हमलों के साथ साथ घरों का घेराव किया जा रहा है, जिस कारण प्रदेश की शांति बहाल नहीं है। जिस बीच किसानों ने अब फतेहगढ़ साहिब के भाजपा जिलाध्यक्ष का घर घेरा, वहीं डीएसपी को भी गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। मुंबई में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के बेटे को ईडी ने 15 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से हुई मुलाकात की वीडियो साझा कर कहा, भेंट और सकारात्मक चर्चा हुई। स्वामित्व योजना और ग्रामीण विकास कार्यों में मध्य प्रदेश में बेहतर कार्य किया है। कांगड़ा के उपायुक्त ने कहा, कांगड़ा जिले में भारी बारिश से कई हिस्सों में काफी क्षति हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। जिनके घरों का नुकसान इस आपदा में हो गया है उन्हें भी राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारी बारिश के बाद शिमला में पर्यटकों का आना जाना बना हुआ है, जिससे वहां चहल पहल लगातार दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, बारिश के कारण कांगड़ा जिले में शाहपुर में नुकसान हुआ है, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। सभी डिप्टी कमिश्नर और एसपी को कहा गया है, ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू में इतनी महंगाई है कि यहाँ के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। बिजली नहीं, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जम्मू में माइनिंग बंद है। वनडे सीरीज में श्रीलंका को चुनौती देने के लिए भारतीय टीम इन दिनों कोलंबो में जमकर तैयारी कर रही है, जो कि इंटरनेट पर देखने को मिल रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। 29 वर्षीय पाकिस्तानी मॉडल नायाब की उनके घर में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका के भाई ने बताया कि जब वो बहन के घर गया तो उनके गले पर निशान थे और वो नग्न मृत पड़ी हुई थी और उनके बाथरूम की खिड़कियों का नेट भी टूटा हुआ था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के आदेश दिए हैं।
शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके तहत सेंसेक्स 13.50 अंक नीचे गिरकर 52,372 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में 2.80 अंक की मामूली तेजी दर्ज की गई।